डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, है ना, मल्टीवेरिएट जो है अपना टॉपिक, उसके कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है जी कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपना एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन दिया। और ध्यान दीजिए ये फंक्शन कब है, जब एक्स वाई 0 0 नहीं है तब, और एफ ऑफ 0 0 बराबर 0 है। मतलब दो चीजें हैं कि फंक्शन का वैल्यू बोला गया कि एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ये लेना है, लेकिन ये कब लेना है, जब एक्स वाई 0 0 नहीं है तब। और अगर एक्स और वाई की जगह पे 0 हो, इट मींस एफ 0, मतलब एक्स और वाई की जगह पे 0 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। आपको प्रूव करना है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, 0, मतलब ये एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन जो है वो 0, 0 पर कॉन्टिन्यूअस ही हमें शो करना है। तो एक बार क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस एंड एफ ऑफ 0 0 बराबर 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है, इसको शॉर्टली रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन रहे, ये फंक्शन ए कॉमा बी पर कॉन्टिन्यूअस कब होता था जी। तो हमने सीखा था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता था कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर लिमिट एफ ऑफ ए बी ही हो जाए तो हम बोलते थे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ए बी पर। याद आना चाहिए आपको कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसी ए बी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है, तो भी हमने सीखा कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, इस पूरे फंक्शन का लिमिट एफ ऑफ ए बी ही हो जाए। इट मींस कि इस ए बी पर लिमिट और इस ए बी पर फंक्शनल वैल्यू अगर आपस में सेम हो जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ जी फंक्शन ए बी पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये लिमिट इस एफ ऑफ ए बी के बराबर कब होगा, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिट का, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। उसमें ये होता था कि जैसे मान के चला जाए कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, और उस केस में मुझे बात करना था कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए बी, इस फंक्शन का इस ए बी पॉइंट पर लिमिट एल कब होता है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट एल कब होता है, या लिमिट एल बोलिए लिमिट ए बोलिए कुछ भी, कि लिमिट ये कब होता है। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि इफ एंड ओनली इफ क्या, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, और इस तरीके से ये होना चाहिए सच दैट, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर एल कब होता है, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि मॉड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल, ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा हो जाना चाहिए। कब छोटा हो जाना चाहिए, जब x माइनस ए लेस देन डेल हो और y माइनस बी लेस देन डेल हो। ध्यान रहे ये जो हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे, ये 0 से हमेशा बड़ा होता है, ये जो होता है 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़े कहने का मतलब कि x डायरेक्टली a के बराबर नहीं ले सकते हैं, ये मतलब कि डायरेक्टली 0 जो y है b के बराबर नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देना है हम लोगों को कि क्या बात है कि इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लिमिट l कब होगा, जब हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा हो और इस तरीके से मिल रहा हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसका मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो। लेकिन ये कब छोटा हो, जब आप ऐसा ले रहे हो तब। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर डोमेन। इसी रेक्टेंगुलर डोमेन के जगह पे सर्कुलर डोमेन भी आता है। इस पूरे कंडीशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन से, क्या, कि अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, दिस इज लेस देन डेल, और ये 0 से बड़ा। तो ये रेक्टेंगुलर डोमेन लिखिए या फिर सर्कुलर डोमेन। इसका कहने का अर्थ ये है अगर आप इनपुट्स इस रेंज में लेते हैं तो आउटपुट जो एफ ऑफ एक्स वाई जो है इस एप्सिलॉन के रेंज में आना चाहिए। तो हमने इसको तो क्लास में बहुत डिटेल में बात करा है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने ये बात करा है कि इस एफ ऑफ एक्स वाई का ए बी पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब इसका वैल्यू ये हो, और इसका वैल्यू किसी फंक्शन का लिमिट ये कब होता है। मान लीजिए कि मुझे ये दिखाना है कि इस फंक्शन का लिमिट ए बी कब होगा जी। तो अगर हम अभी एप्सिलॉन डेफिनेशन जो हमने सीखा उसकी मदद से बोल सकते हैं कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए और इस तरीके से मिलना चाहिए कि मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी हो, क्योंकि वहां पे अभी एल की जगह पे एफ ऑफ ए बी है।
तो मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी होना चाहिए, मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल्टा। कब होना चाहिए ये? व्हेन, अब यहाँ पे आप दो कंडीशन में किसी कंडीशन का यूज कर सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर डोमेन यूज कर लीजिए तो सर्कुलर डोमेन। हम अगर सर्कुलर डोमेन यूज करते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज लेस देन डेल। तो हम क्या बोलेंगे जी, ये एफ ऑफ एक्स वाई इस ए बी पर कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब इसका लिमिट ये हो। और इसका ये लिमिट ये कब होता है? लिमिट एप्सिलॉन डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं ना जी कि हाँ हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए, और इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन दिस व्हेनेवर दिस कंडीशन हो। आइए इसी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं और कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर देंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिए क्या क्या बात था। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है क्वेश्चन में सो दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस एंड एफ ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। तो लिमिटिंग पॉइंट जो ए बी था जिसपे हम बात कर रहे थे कि किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट क्वेश्चन में 0 0 है। तो देखिए बोला गया है कि वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास? इस फंक्शन का वैल्यू है ये। कब है ये? जब एक्स वाई 0 0 नहीं है तब। कि जब एक्स वाई 0 0 रहेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ये है। और अगर इसी एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स और वाई दोनों जगह 0 ले ले तो एफ ऑफ 0 0 तो 0 दिया हुआ। इट मींस एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 है। कब? जब एक्स और वाई आप 0 लेंगे तब। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आप भी समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट, क्या हम क्लियरली यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं कि हाँ जी एफ ऑफ 0 0 जो है वो 0 दिया हुआ है, जो ऑब्वियस है क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो हालांकि यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्लियरली एफ ऑफ 0 0 बराबर 0। अब बोलेंगे सर ये क्यों? भाई कॉन्टिन्यूटी में जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी दिखाना है उस फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए बी को लेकर चलना होता है। एफ ऑफ ए बी की जरूरत है, तो चूंकि यहाँ 0 0 पर है तो एफ ऑफ 0 0 चाहिए होगा आपको, तो एफ ऑफ 0 0 निकाल लिया है हमने। अब बात करते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हम खुद से ले लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए, तो हमने खुद से एप्सिलॉन ले लिया। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, हमने ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि पुट, अब भाई क्वेश्चंस में हमें क्या करना था कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 को दिखाना था एप्सिलॉन से छोटा। अब एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा सा फंक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चंस में थोड़ा विशेष है कि चूंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, इसीलिए हम पहले पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और पोलर फॉर्म कैसे आते हैं? एक्स के पे आर cos थीटा होता है, वाई के पे आर sin थीटा। और आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्या करते हैं कि पुट x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा। देन अब जब दोनों को स्क्वायर करके जब आप जोड़ेंगे ना, देखिए तो इसको स्क्वायर करके जोड़िए, इसको स्क्वायर करके जोड़िए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट राइट में जुटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर जुटेगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin थीटा। तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बात? तो ये चीज था। अब आइए ना हम यहाँ पे जो मुझे प्रूफ करना था, ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन हो। तो हम यही लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी जगह पे 0 0 है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेके चलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा जी? एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है? ये चीज हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, यही है ना। अब लेकिन एक्स की जगह पे हम एक्स नहीं रखेंगे, आर cos थीटा, वाई की जगह पे आर sin थीटा, एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, और माइनस हो गया ये 0। क्लियर है बात यहाँ तक सब बच्चों को? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए भाई आपको पता है जी कि यहाँ पे चीज नोटिस ध्यान दीजिए कि आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से हम कॉमन कर ले आर स्क्वायर को तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर आ जाएगा और बचे क्या 1 इन 2 में। देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर जब हम कॉमन आउट कर लेंगे स्टूडेंट तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगा 1। सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, तो आर इंटू आर क्या आर स्क्वायर, और नीचे में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचे कितना? cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर, तो दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन के बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दो तरीके से कह सकते हैं जी कि यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन होकर के और नीचे का आर स्क्वायर कॉमन होकर कट गया, बचा कितना? ऊपर में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे में 1। यही वाला काम किया गया है। तो ये आर cos थीटा आर sin थीटा है, और फिर यहाँ पे जो है स्टूडेंट क्या बचा है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही ना बचा है सिर्फ ऊपर में। तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos 2 थीटा, और नीचे वाला तो 1 हो चुका था। तो यही देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos 2 थीटा।
तो यहाँ वैल्यू cos थीटा लिख दिया गया। बात समझ पा रहे हैं? ये एज इट इज रह गया, इस आर स्क्वायर को कॉमन करके नीचे से काट दिया और नीचे बचा है 1 और फिर यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा वैल्यू cos थीटा हमने लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट बच्चों क्या करते हैं, हम खुद से लगा लेते हैं यहाँ पे 2 से r, यहाँ पे r इंटू आर कितना होगा आर स्क्वायर, नीचे 2 से खुद से किए डिवाइड और खुद से 2 से गुना कर दिए। इससे फायदा क्या होगा जी, तो फायदा होगा कि 2 cos थीटा sin थीटा 2 cos थीटा sin थीटा बन जाएगा। 2 से गुना 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 cos थीटा sin थीटा बन गया। ठीक है, अब उसके बाद फाइनली क्या हुआ जी, ये बनने के बाद हम क्या बोल देंगे, दिस इज sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा बन गया, यहाँ से तक sin 2 थीटा बन गया, ये cos 2 थीटा है। फिर से अब यहाँ तक हो गया आर स्क्वायर बाई 2, ये क्या बन गया sin 2 थीटा, ये cos 2 थीटा। नेक्स्ट अब आएंगे और आगे, अब फिर से 2 से नीचे गुना, फिर से 2 से डिवाइड और 2 से गुना कर लेते हैं। फाइनली क्या हुआ जी, फिर से वही बात 2 sin थीटा cos थीटा के जैसा, तो फिर से क्या हुआ sin 2 थीटा। अब देखिए जरा ध्यान से, 2 इसको थीटा माइनस इसको थीटा माने तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा इस जगह पर 2 थीटा है पहले से ही तो डबल होगा, तो sin 4 थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर बाई 4 sin 4 थीटा। क्लियर, यहाँ फिर से फॉर्मूला लग गया sin 4 थीटा। फिर से शुरू मॉड का प्रॉपर्टी, मॉड इस पे लग गया। क्लियर, अब आप सभी बच्चों को पता है कि साइन में कुछ भी एंगल में रहे इसके मॉडुलस से बड़ा बराबर होता है वैल्यू 1, तो sin 4 थीटा से बड़ा बराबर मॉड का वैल्यू 1। तो यहाँ पे जैसे ही गुना 1 करेंगे इसके जगह पर जैसे 1 लिखेंगे। समझ पा रहे बात आप लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि sin 4 थीटा का मॉड से बड़ा बराबर वैल्यू 1 लिखेंगे, तो चूंकि इसको हम इसके हटा करके 1 लिख रहे हैं बड़ा वैल्यू, तो क्या होगा इससे बड़ा बराबर। अब वापस से स्टूडेंट आर स्क्वायर बाई 4 को ऐसे तोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख दिया हमने और नीचे बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से चले इसके बराबर 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 थोड़ा बड़ा बराबर फिर और बराबर और मतलब और बड़ा हो गया उससे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इससे बड़ा एप्सिलॉन कब होगा, ये क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है जी। इससे बड़ा मुझे तो क्या दिखाना था, मुझे पूरे इस एफ ऑफ एक्स माइनस ए बी से बड़ा दिखाना था एप्सिलॉन। याद करिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बी से बड़ा दिखाना था एप्सिलॉन। तो ही हम बात कर रहे हैं कि मुझे एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी से चले थे पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गए। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि इस पूरे क्वांटिटी से बड़ा होगा एप्सिलॉन कब, इस पूरे चीज से बड़ा होगा एप्सिलॉन कब, जब एक्स स्क्वायर बाई 4 फिर वाई स्क्वायर बाई 4 से बड़ा हो समथिंग। कैसे जरा देखिए, हम बोले हैं कि इस पूरे चीज से बड़ा होगा एप्सिलॉन, इससे बड़ा होगा। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोलेंगे कि इससे बड़ा होगा एप्सिलॉन कब बड़ा होगा, यदि एक्स स्क्वायर बाई 4 से बड़ा, एक्स स्क्वायर बाई 4 से बड़ा आप लेते हैं एप्सिलॉन बाई 2 को तब, और वाई स्क्वायर बाई 4 से बड़ा लेते हैं आप एप्सिलॉन बाई 2 को तब। अब बोलेंगे कैसे, आप खुद से सोच के देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 4 के जगह पर इससे बड़ा वैल्यू आप एप्सिलॉन बाई 2 रख दें। अब चूंकि भाई ये अकेला है नहीं, इसको जरा आप थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, नहीं ना, जरा ध्यान दीजिए। इसी चीज को हम इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम आपसे ये कह दें कि इससे बड़ा वैल्यू हम एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं, इससे बड़ा वैल्यू हम एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं और इससे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं, तो आप बताइए क्या बड़ा हो जाएगा, इस पूरे क्वांटिटी से बड़ा होगा और इस दोनों को जोड़ने से कितना होगा एप्सिलॉन, वो होगा कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी इस पूरे से बड़ा एप्सिलॉन हुआ है, लेकिन कब हुआ या कब होगा, जब आप एक्स स्क्वायर बाई 4 से बड़ा लेंगे एप्सिलॉन बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 4 से बड़ा लेंगे एप्सिलॉन बाई 2, तब जाकर के एप्सिलॉन बड़ा होगा। तो यही चीज हम आगे में लिखे हैं, एक लाइन लिखे हैं कि इससे बड़ा एप्सिलॉन होगा कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 से बड़ा एप्सिलॉन ले रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि दैट इज इफ, इसका मतलब ये होता है दैट इज इफ कि एक्स स्क्वायर बाई 4 से बड़ा एप्सिलॉन बाई 2 को लिया है आपने तब हुआ है, और वाई स्क्वायर बाई 4 से बड़ा एप्सिलॉन बाई 2 लिया है आपने तब, ठीक ना। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, कट गया देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन बचा है, 2 से 2 यहाँ से काट दिया है, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ एप्सिलॉन कटा है। फाइनली जरा देखिएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पूरे से बड़ा एप्सिलॉन है कब, जब ऐसा लिए है, पूरे से बड़ा एप्सिलॉन कब, दैट इज इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्या है जी, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 एप्सिलॉन, यही है ना। अब बोलिए सर 2 एप्सिलॉन कैसे हुआ, यहाँ पे जो 2 था नीचे इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब आपको पता है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले हम, स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो क्या इधर आएगा, सिर्फ एक्स आएगा, तो भाई एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे मतलब ये लेंगे इधर भी लेंगे, तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हमेशा जो निकल के आएगा, ये कटने के बाद जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हम मॉड लगा सकते हैं दिस इज लेस देन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन। बोल सकते हैं कि नहीं, कि वो चीज एप्सिलॉन से छोटा होगा कब, जब मॉड एक्स लेस देन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन हो,
और फिर इसका भी सेम वही चीज मॉड वाई लेस देन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन और विच इज इक्वल टू डेल्टा, इसी को हम डेल्टा माने हैं। ये जो अंडर रूट 2 एप्सिलॉन आया है इसी को हम डेल्टा माने हैं। तो अब जरा ध्यान से एक बात सुनिएगा, हमने क्या कहा कि इस क्वेश्चन में कि यहां से चले 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 फाइनली हमने देखा कि ये चीज लेस देन एप्सिलॉन हो गया है। कब? जब मॉड एक्स लेस देन डेल्टा, मॉड वाई लेस देन डेल्टा। मॉड एक्स लेस देन डेल्टा का मतलब जी कि मॉड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। याद करिए ये लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में हमने यहाँ रेक्टेंगुलर डोमेन में ये भी समझाया था कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, फिर मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ऐसा ये लेस देन एप्सिलॉन हो जब ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं आप, अगर ऐसा हो जाता है तो कंटिन्यूटी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 से चले थे, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हमने प्रूफ कर दिया है। कब? व्हेन एवर एक्स माइनस 0 लेस देन डेल। देखिए एक्स मॉड एक्स लेस देन डेल का मतलब है एक्स माइनस 0 लेस देन डेल, मॉड वाई लेस देन डेल का लेस देन डेल, डेल मतलब यही 2 अंडर रूट 2 एप्सिलॉन, तो ये मतलब होता है मॉड वाई माइनस 0 लेस देन डेल। तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट ये हो गया एफ ऑफ 0 0, इसका मतलब हो गया दैट इज इस फंक्शन का लिमिट एफ ऑफ 0 0 हो गया। और यही तो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, हेंस एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटीन्यूअस एट 0 0। ये इस तरीके से हमने कह दिया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी हो गया 0 0 पर। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग ये सब रिवीजन कर रहे हैं, क्लास में इन सब चीजों को और भी डिटेल में बताया गया है, तो आप क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं और अपने आप अगले सेमेस्टर की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। हम लोग का धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से कोर्सेज चल रहा है। बाकी स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अगले किसी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन में।